नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पलामू में टीएसपीसी और पुलिस में मुठभेड़, 2 जवान शहीद। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के केदल गांव में बुधवार की रात टीएसपीसी उग्रवादी और पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है, जिसमें जिला बल के 2 जवान संदन कुमार मेहता और सुनील राम शहीद हो गए। एक जवान रोहित कुमार घायल है। रोहित का MRMCH मेदिनीनगर में इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। इधर गुरुवार को दोनों जवानों को पुलिस लाइन में सलामी देने के बाद पार्थिव शरीर को पैतृक गांव हैदरनगर के परता और बरेवा ले जाया गया। जानकारी के अनुसार बुधवार रात केदल में कर्मा महोत्सव मनाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को टीएसपीसी के 10 लाख के इनामी कमांडर शशिकांत गांझू के अपने घर केंदल आने की सूचना मिली। सूचना के बाद एसएसपी राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस अभियान में निकली थी। इसी क्रम में रात करीब 1 बजे मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 जवान शहीद और 1 घायल हो गए। बता दें, शहीद जवानों के पार्थिव शरीर का गुरुवार को MRMCH में पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद पुलिस लाइन में दोनों को सलामी दी गई। डीसी समीरा एस ने मुख्यमंत्री की ओर से शहीदों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र समर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। ऋण पास में जल्द दिखेंगे बड़े बदलाव, सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइकेट्री एंड एलाइंड साइंस ऋण पास में जल्द कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यहां आधारभूत संरचना के साथ शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत की जाएगी। कमियों की विस्तृत समीक्षा कर उसे दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को ऋण पास के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मानसिक रोगियों को बेहतर सुविधा मिले, अत्याधुनिक तरीके से इलाज की समुचित व्यवस्था हो, इस दिशा में राज्य सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा है कि आज के समय में ऋण पास जैसे संस्थानों की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। जिस तरह से लोग मानसिक अवसाद की गिरफ्त में आ रहे हैं, वैसे में उन्हें बेहतर इलाज और काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। हालांकि कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि उसे ऋण पास जैसे संस्थान में आने की नौबत आए, लेकिन मानसिक परेशानी, मजबूरी और परिस्थिति कई लोगों को यहां तक आने की मजबूर करती है। झारखंड में 6.07 लाख हेक्टेयर खरीफ का नुकसान, मुआवजा जल्द। राज्य भर में इस साल ज़्यादा बारिश होने से धान की खेती का 95% लक्ष्य पूरा हो चुका है। बावजूद इसके अतिवृष्टि से राज्य भर में लगभग 6,07,215 हेक्टेयर में खरीफ फसलों का नुकसान हुआ। यह कुल लक्ष्य का 22% है। कृषि विभाग को 2 सितंबर तक प्राप्त आंकड़ों में धान का नुकसान जहां महज 5.13% हुआ, वहीं मक्का, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की उपलब्धि में लगभग 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई। सभी खरीफ फसलों की बात करें तो इस साल राज्य भर में कुल 28,26,252 हेक्टेयर में खरीफ फसल लगाने का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध 22,19,135 हेक्टेयर में खेती हो पाई है। मक्का, दलहन, तिलहन व मोटे अनाज की बात करें तो राज्य भर में 10,37,852 हेक्टेयर में लगाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि अतिवृष्टि के कारण महज 5,22,401 हेक्टेयर में ही इन फसलों की खेती की जा सकी है। सूर्यहंसता मुठभेड़ की सीबीआई जांच को याचिका दायर। गोड्डा में सूर्यहंसता की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की सीबीआई जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सूर्यहंसता की पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनी मुर्मू ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए हाईकोर्ट से इसकी सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया है। याचिका में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी गोड्डा और देवघर के एसपी समेत अन्य पदाधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया। वहीं सूर्यहंसता की 11 अगस्त को पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। उस पर आपराधिक मामले थे और राजनीतिक दलों के टिकट से वह चुनाव भी लड़ चुका था। रांची में पंडालों तक की दुर्गम राह होगी दुरुस्त। दुर्गोत्सव को लेकर रांची नगर निगम ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है। अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को निगम टीम की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। बैठक में अपर प्रशासक ने स्वच्छता, विद्युत, अतिक्रमण और सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि सड़कों पर कहीं भी कचरे का ढेर नहीं दिखना चाहिए। शहर के सभी जलाशयों की सफाई विशेष रूप से की जाए। खराब पथ, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत कर ब्लैक स्पॉट पर विशेष प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं त्योहारों के दौरान 24x7 क्विक रिस्पांस टीम सक्रिय रहेगी। श्रद्धालुओं और पूजा समितियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-570-1235 जारी किया गया है।
इसके अलावा प्रत्येक वार्ड में सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक, नगर अभियान प्रबंधक, सैनिटरी सुपरवाइजर और जोनल या वार्ड सुपरवाइजर की टीम गठित की जाएगी। जीएसटी की दरों में बदलाव पर राज्य में घमासान। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने झारखंड की हेमंत सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि अगर उनमें राज्य चलाने की क्षमता नहीं है तो उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने हेमंत सरकार को जन विरोधी बताते हुए जनता से उनके खिलाफ आंदोलन करने का आह्वान किया। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर अग्रवाल ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए कथित जनहितैषी फैसलों और राज्य सरकार के विरोध पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50,000 करोड़ रुपए का घाटा सहकर भी जीएसटी दरों में भारी कटौती कर देश की जनता को राहत दी, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सरकार अपने 2,000 करोड़ रुपए के घाटे का रोना रोकर इसका विरोध कर रही है। अग्रवाल ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि जब दुनिया की औसत विकास दर 3% है तब भारत की पिछली तिमाही की विकास दर 7.8% रही है। अधिकारहीन आयोग विस्थापितों का भला कैसे करेगा, चंपाई सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा है कि विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन कर अपनी पीठ ठोकने का प्रयास कर रही झारखंड सरकार से कोई पूछे कि बिना किसी अधिकार, शक्ति अथवा संसाधन वाला यह आयोग विस्थापितों का भला किस प्रकार करेगा। जब आयोग के पास विस्थापितों को राहत देने के लिए 1 डिसमिल जमीन अथवा 1 रुपया भी देने का अधिकार नहीं है तो फिर इस आयोग के गठन से विस्थापितों के जीवन में क्या बदलाव आएगा और कैसे। चंपाई सोरेन के अनुसार जब राज्य सरकार के पास विभिन्न परियोजनाओं के विस्थापितों की सूची पहले से है और उनकी दुर्दशा जग जाहिर है तो फिर यह आयोग ऐसा क्या नया आंकड़ा खोज निकालेगा। जब एक परामर्शदात्री समिति की तरह बनने जा रहे इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है तो फिर इसके होने अथवा न होने से क्या बदल जाएगा। ओरमांझी के बिरसा जू में जिराफ की मौत। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 28 दिन पहले कोलकाता के प्राणी उद्यान अलीपुर से लाई गई मिस्ट्री नामक मादा जिराफ की बुधवार की देर रात मौत हो गई। वह 2 दिनों से बीमार थी और बुधवार को दिन में चारा खाई थी और देर रात में वह अपने बाड़े में गिर गई थी। सूचना मिलने पर जू के चिकित्सक पहुंचे, इससे पहले उसने दम तोड़ दिया। गुरुवार जू में पोस्टमार्टम कराने के बाद मादा जिराफ के शव को उसके बाड़ा में दफना दिया गया है। जू के चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बताया है कि कांके वेटनरी कॉलेज के डॉक्टर MK गुप्ता, डॉक्टर प्रज्ञा लकड़ा और मैं स्वयं मिस्ट्री का पोस्टमार्टम किए। उसकी मौत के कारणों की जांच के लिए सैंपल कांके पशु चिकित्सा महाविद्यालय और WI देहरादून भेजा जाएगा। जमशेदपुर में लूट की दूसरी वारदात से दहशत। जमशेदपुर के सबसे पॉश इलाका बिष्टुपुर में गुरुद्वारा के पास गुरुवार दोपहर 1 बजे कार सवार 4 अपराधियों ने बैंक में रुपए जमा करने जा रहे कारोबारी पर हमला कर 30 लाख रुपए लूट लिए। एक दिन पहले बुधवार को सोनारी की ज्वेलरी दुकान से दिन दहाड़े 5 लाख की डकैती हो गई थी। वही घटना की जानकारी देते हुए कारोबारी साकेत अग्रवाल ने बताया है कि उसकी हिंदुस्तान यूनिलिटी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। बुधवार को बैंक बंद होने के कारण वे गुरुवार को 30 लाख रुपए लेकर स्कूटी से HDFC बैंक में जमा कराने ले जा रहे थे। उनका स्टाफ दूसरे वाहन से पीछे आ रहा था। गुरुद्वारा के पास ही एक पुरानी इनोवा कार खड़ी थी जिसके बाहर 4 युवक खड़े थे। आक्रमण गांजू के बाद शशिकांत बना पुलिस के लिए चुनौती। TPC का जोनल कमांडर शशिकांत गांजू महज 6 से 7 सशस्त्र उग्रवादियों के साथ सुरक्षा बलों को बीते 1 साल से लगातार चुनौती दे रहा है। मार्च महीने में चतरा पुलिस ने TPC के सेकेंड इन कमांड आक्रमण गांजू को गिरफ्तार किया था। उसके बाद आक्रमण की जगह शशिकांत गांजू ने ले ली है। झारखंड पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक शशिकांत के साथ 6 से 7 उग्रवादी का दस्ता पलामू के मनातू, चतरा के लवालौंग, कुंदा ये इलाके में लगातार भ्रमणशील रहता है। 3 से 4 सितंबर की रात भी शशिकांत के मनातू के केंदल गांव में मौजूदगी की सटीक सूचना पुलिस को मिली थी। इलाज में आधुनिक तकनीकों का किया जाए इस्तेमाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को ऋणपास के शताब्दी वर्ष समारोह में इस बात पर विशेष जोर दिया है कि मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों के इलाज में अत्याधुनिक तकनीकों
के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की दिशा में हम आगे बढ़ना होगा। ऋण पास में मरीजों की मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए जो भी डिजिटल चिकित्सा तकनीक की ज़रूरत होगी उसे उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ऋण पास की टेली मेंटल हेल्थ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा एवं डिजिटल अकादमी का शुभारंभ किया। पोस्टल स्टाम्प, स्मारिका और 4 पुस्तकों का भी विमोचन किया गया।